मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके पास। तो आज का टॉपिक शीर्षक अपनी सोच का नज़रिया बदलिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक कहानी के साथ आपके पास आया हूँ, जिसमें एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसी ही बातों के लिए दो अलग अलग लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग अलग था। मुझे वह कहानी पसंद आई, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ताकि इसको सुनकर आपका भी, इसको देखकर आपका भी देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया शायद बदल जाए। एक महान लेखक अपने रूम में बैठा हुआ था, अपनी डायरी में लिख रहा था, पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन की वजह से मुझे लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इस समय मेरी उम्र 60 वर्ष है। मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैंने उस पब्लिकेशंस हाउस को छोड़ा तो 30 साल पूरे हो गए थे मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। इसी साल मेरे पिताजी की मृत्यु का दुख भी मुझे झेलना पड़ा। इसी साल मेरे कार का एक्सीडेंट होने की वजह से मैंने अपने बेटे को भी खो दिया, और वह मेडिकल के एग्ज़ाम में फेल भी हो गया, दूसरा बेटा। उसको कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा। कार की टूट फूट का नुकसान अलग हुआ। लेखक ने कहा, अंत में यह मेरे लिए बहुत ही बुरा साल था। तभी लेखक की पत्नी उस रूम में आई और उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है, अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वह क्या लिख रहा है। वह चुपचाप रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर में एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी। उसने वह कागज अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के द्वारा लिखे गए कागज को देखा और उसको पढ़ना शुरू किया। पिछले साल आखिरकार मुझे गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया, जिसकी वजह से मैं कई सालों तक असहनीय दर्द से परेशान था। इसी वर्ष में 60 साल का होकर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर अपनी पब्लिकेशंस हाउस की नौकरी से रिटायर हो गया। अब मैं पूरा ध्यान शांति के साथ अपने समय का उपयोग और बढ़िया लिखने के लिए कर पाऊंगा। इसी साल मेरे 95 ईयर्स ओल्ड फादर बिना किसी पर आश्रित हुए, बिना किसी गंभीर बीमारी के, बिना किसी कष्ट के परमात्मा के पास चले गए। इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा भी की, भले वह मेडिकली अनफिट है और हॉस्पिटल में क्यों ना पड़ा हुआ है। कार टूट फूट गई, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच गई। उससे नई ज़िंदगी मिल गई, मिली सही, हाथ पांव भी सही सलामत है। अंत में पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत अच्छी कृपा रही, यह साल बहुत अच्छा बीता। तो दोस्तों, आपने देखा, परिस्थितियां तो वही थी, बातें भी वही थी, लेकिन दोनों पति पत्नी का नज़रिया, सोच का अलग अलग था। पति जहां उन्हीं बातों को लेकर दुखी और परेशान था, वहीं उसकी पत्नी उन्हीं बातों को, उन्हीं परिस्थितियों को अलग नज़रिए से देख रही थी। यहाँ पति का नज़रिया नकारात्मक था और पत्नी का नज़रिया सकारात्मक था। हर बात के, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, दो नज़रिए होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक नज़रिए से देखिएगा तो चीज़ केवल आपको परेशान करने के लिए होते हैं। आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं और उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि सकारात्मक होकर चीज़ों को आप सही तरीके से देखिएगा, हर परेशानी की वजह मिल जाती है, हर परेशानी से, मुश्किल से, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, चीज़ें वही रहती है, बस आप अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए नकारात्मक होकर परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, उससे अच्छा सकारात्मक होइए, खुश रहिए और परिस्थितियों से, मुश्किलों से निकलने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझसे अपने विचार साझा ज़रूर कीजिएगा, और कुछ टॉपिक्स इस पे सवाल हो तो वह भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।